मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के साथ कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। पार्टी ने इसे अपनी और शिवराज सरकार के संकल्प की जीत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। वहीं राजधानी में बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर ढोल नगाड़े बजाकर और आतिशबाजी कर इस फैसले का जश्न मनाया। देखिए रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला। नगर निगम पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी। भोपाल में बीजेपी मुख्यालय में मना जमकर जश्न। ढोल ताशे की धुन पर जमकर थिरके भाजपा कार्यकर्ता। ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत पार्टी के अनेक बड़े नेता भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। इस अवसर पर नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। इस मौके पर कई ओबीसी वर्ग से जुड़े नेता मौजूद रहे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की। निराशा थी और सारे समाचार पत्र हो, चाहे बाकी बुद्धिजीवी या बाकी लोग हों, वो ये कह रहे थे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। कांग्रेस भी यही कह रही थी, हमारा मजाक उड़ा रही थी और कह रही थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। पर आज मैं मुख्यमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो उनका संकल्प है और इससे बढ़ के जो उनका आत्मविश्वास है, मैं उसको नमन करता हूं। जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय गृह मंत्री जी, मुझे भी साथ जाने का अवसर मिला और तत्काल मुख्यमंत्री जी ने विदेश का दौरा कैंसिल करके और दिल्ली पहुंचे और शाम से लेकर रात के 2 बजे तक हमारे सॉलिसिटर जनरल से लेकर और जो बड़े बड़े विधि विशेषज्ञ हैं, उन सबसे राय मशवरा किया रात के 2 बजे। और मुख्यमंत्री जी फिर ये तय हुआ कि हम फिर से संशोधन के लिए याचिका लगाएंगे। लोग कहते थे कोई रास्ता नहीं है, पर हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार की याचिका को स्वीकार किया और कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे तक गंभीरता से सुना और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ जानकारी और मांगी, तो स्पेशल प्लान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सारी जानकारी भिजवाई और आज 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में पूरी जानकारी रख दी और सारी जानकारी आने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये निर्णय हुआ है। हम सब लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी हृदय से धन्यवाद करते हैं और ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय अध्यक्ष जी की, पार्टी पूरे समय पूरी ताकत से मजबूती से इस बात को रखती रही और इसलिए प्रदेश का जो ओबीसी समाज है, वह प्रदेश का ओबीसी समाज 21 तारीख को 11 बजे सीएम हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करेगा। ये हम लोगों ने तय किया है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पास में झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ को समाप्त करने के लिए पहल की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण में इसकी पहल की और आज भारतीय जनता पार्टी की पहल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और हमारे द्वारा आयोग के द्वारा जो रिकमेंडेशन माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत की गई, जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उसके पक्ष में फैसला आया है और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए आया है और आगे तो हमारी पिछड़े वर्ग के हित के लिए लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आज जो ऐतिहासिक फैसला आया है, उस फैसले ने न केवल मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग का सम्मान पुनः लौटाने का काम किया है, बल्कि उसके साथ साथ कांग्रेस के षड्यंत्र का पर्दाफाश भी किया है। पूरा प्रदेश का ओबीसी वर्ग ये जानता है
कि किस प्रकार से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ना हो, इसकी साजिश रची थी। हमारी सरकार ने, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने चुनाव की घोषणा कर दी थी। आरक्षण हो चुका था, फॉर्म जमा होने लगे थे और उसके बाद कांग्रेस कोर्ट में गई। कोर्ट से स्टे लेने के बाद मध्य प्रदेश में ये चुनाव स्थगित हुए और जो कोर्ट ने फैसला सुनाया था बिना आरक्षण के चुनाव का, उस फैसले से कांग्रेस को बहुत प्रसन्नता हुई थी। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि मध्य प्रदेश में निकायों के, पंचायतों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे संगठन, प्रदेश नेतृत्व और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री, संकल्पवान मुख्यमंत्री जी ने ये तय कर लिया था कि मध्य प्रदेश में निकायों के, पंचायतों के चुनाव यदि होंगे तो ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। और इसलिए एक दिन की प्रतीक्षा किए बिना सतत प्रयास हम करते रहे। कोर्ट ने जो निर्देश, जो आदेश हमें दिए, सरकार को दिए, उन आदेश निर्देशों का सरकार ने पालन किया। ट्रिपल टेस्ट की जब बात आई तो तत्काल ट्रिपल टेस्ट का पालन किया। संवैधानिक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। पूरे प्रदेश के सभी जिलों का सतत दौरा किया, अध्ययन किया, सर्वे किया और उसके बाद जो रिपोर्ट हमने तैयार की, वो रिपोर्ट जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में पंचायत और निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराने का आज फैसला दिया है। ये वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति की उस कहावत को भी आज चरितार्थ किया है, जब हम कहते हैं कि सच की जीत होती है और झूठे का मुंह काला होता है। आज मैं ये कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस संकल्प के साथ, जिस प्रमाण के साथ, जिन तथ्यों के साथ इस मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने का काम किया, आज उस परिश्रम का ये प्रयास रहा कि सत्य की जीत हुई है। और कांग्रेस ने जो षड्यंत्र ओबीसी वर्ग के साथ इस मध्य प्रदेश में किया, मैं दुख के साथ कहती हूँ कि झूठे का मुंह काला हुआ है। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि ओबीसी वर्ग को भ्रम में रखने और उन्हें आरक्षण नहीं देने के लिए झूठ का सहारा लिया था। आज भाजपा सरकार के प्रयासों से आए कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस का झूठ सार्वजनिक हुआ है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने विधानसभा में यह संकल्प लिया था कि निकाय एवं पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे। भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। मैं सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को बधाई देता हूं और अपना यही संकल्प विकल्प फिर से प्रकट करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी का। समाज के हर वर्ग को न्याय देने के लिए हम काम कर रहे हैं और सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। इसी मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आज का दिन किसानों के लिए भी ऐतिहासिक है। 1700 करोड़ रुपया खाते में डालना है। कल 22,000 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन। कमलनाथ दादा आप तो कहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। हम कह रहे कमी नहीं है। आज भी डालेंगे, कल भी डालने वाले थे और मौका लग गया तो परसों भी डालेंगे, अलग अलग वर्ग के खाते। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर, सीएम स्ट्रीट वेंडर। कल मछुआरे भाई बहन आने वाले हमारे, उनको भी सौगातें देने वाले। सुन लो मध्य प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों, कोई वर्ग नहीं बचेगा। सबका कल्याण करते हुए, जीवन स्तर उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ेगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत जो प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व में ये तय किया था कि अगर ओबीसी आरक्षण के बिना अगर स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, ये हम नहीं होने देंगे। हम किसी भी हालत में ओबीसी आरक्षण को दिला करके ही चुनाव कराएंगे। यहाँ पर हमारा जो नेतृत्व बैठा है, सबने मिलकर के तय किया था। हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर के मैं आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय सबसे मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि ओबीसी के आरक्षण के बिना ये चुनाव नहीं होगा और हम सबने मिलकर के तैयारी की थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा उसको हम स्वीकारोक्ति देंगे, उसका सम्मान करेंगे।
लेकिन हम लोगों ने एक बात तय की थी कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कि अगर ओबीसी आरक्षण। पार्टी के इस जश्न में विधायक रामेश्वर शर्मा, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व महापौर आलोक शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी समेत तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।